पाकिस्तान अरशद नदीम मियां चन्नू पहुंच गए। आबाई शहर आमद पर शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए। मां ने काबिले फखर बेटे को सीने से लगाया, खूब प्यार दिया। अरशद ने मां के कदमों का बोसा लिया। दोस्त और रिश्तेदार भी खुशी से निहाल। पूरा शहर हीरो की एक झलक देखने के लिए उमड़ आया। गांव पहुंचने पर आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। अरशद नदीम कहते हैं, ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। बेपनाह मोहब्बत देने पर आवाम का बेहद मशकूर हूँ। आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करता रहूंगा। नीरज चोपड़ा भाइयों की तरह हैं। मुझे इज्जत दी, मुझे प्यार दिया और इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहे। इंशाल्लाह आने वाले जितने भी कंपटीशन हैं उनके लिए इंशाल्लाह और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे फिट रखे, मुझे सेहत दे, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह। ढोल की थाप पर भंगड़े घोड़ों का रक्स, लाहौर पहुंचने पर फख्रे पाकिस्तान का काबिले फख्र इस्तकबाल। तैयारे को भी खसूसी वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। आधी रात को सैकड़ों अफराद एयरपोर्ट पर आए। नून लीग के वुज़रा और रहनुमाओं ने भी एयरपोर्ट पर हीरो का इस्तकबाल किया। अवाम ने अरशद नदीम को कंधों पर उठा लिया। एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पंजाब पुलिस के बैंड ने धुनें बजाकर वेलकम किया। पुलिस ने खसूसी VVIP सिक्योरिटी फराहम की। अरशद नदीम को डबल डेकर में सैर कराई गई। अवाम काफिले की सूरत में कौमी हीरो के साथ रहे। अरशद नदीम हाथ हिलाकर अवाम की मोहब्बत का जवाब देते रहे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट काफिले की सूरत में लाहौर से मियां चन्नू गए। नमाज फजर तबलीगी मरकज रायविंड में अदा की। पंजाब असेंबली में अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। अवाम तो बड़ा खुश है, आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ अवाम का। मैंने वर्ष गया जी, लोगों ने वहाँ से पट गए, फिर गया सी इंडिया 85 मुल्क से तीसरे नंबर पर आया। साकी साहब कोई छोटा जहा उन्हें वारस खाया, दो भरावां ने। मेरे रब ने मेहरबानी की है। मैं तो मजदूर है, मिस्टर पूरा कर रहा था। अरशद नदीम वालिद के गले लगकर आबदीदा। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनासिर। तैयारा 1:25 पर लाहौर लैंड किया। एयरपोर्ट लाउंज में अरशद नदीम वालिद से मिले। बाप ने बेटे को देखा तो माथा चूमा, गले लगाया, फूलों के हार पहनाए, दुआएं दी। अरशद नदीम के वालिद ने कहा, मेरे बेटे ने कौम का मान रख लिया, मैं तो एक मजदूर हूँ, अल्लाह का करम हो गया। अरशद नदीम के भाई ने कहा, अरशद की जीत पर बहुत ज्यादा खुशी है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत है, मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, PM साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अरशद नदीम ने जीत को कौम और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। ओलंपिक्स के लिए कोच ने बहुत मेहनत की। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफर है। हुकूमत की तरफ से सहूलियात के लिए शुक्रगुजार हूँ। कौमी हीरो को खिराज तहसीन वज़ीर आज़म की जानिब से खसूसी तकरीब होगी। चेयरमैन PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने वाज़े कर दिया, अरशद नदीम की इनामी रकम से टैक्स नहीं काटा जाएगा। कहते हैं, अरशद हमारे यूथ प्रोग्राम की दरियाफ्त है, उसे वापडा में मुलाजमत दिलवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद अरशद नदीम को इनाम देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, अरशद नदीम ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। वसाइल ना भी हों तो जज्बा कार फरमा होता है। ख्वाजा साद रफीक बोले, अरशद नदीम ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया। शिदा फातिमा ने कहा, उम्मीद है अगले ओलंपिक्स में इन जैसे कई बच्चों को भेजने में कामयाब होंगे। आसमा बुखारी ने कहा, अरशद को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की मुकम्मल सहूलियात हासिल थी, उसका नतीजा सामने है। जयाले भी फर्जंदे पाकिस्तान का इस्तकबाल करने पहुंचे। हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत पसमानदा इलाकों से ऐसे अरशद नदीम ढूंढ कर लाए। एथलेटिक्स फेडरेशन का अरशद नदीम को फैमिली समेत उम्रे पर भेजने का ऐलान।
अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, असल मसला IPPs का नहीं, हमारी मईशत की नाकामी है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। हर सरकारी अहलकार अपना हल्फ हर रोज तोड़ रहा है। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, आइन पर अमल किया जाए। तकरीब से खिताब में मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जो अवाम के लिए हो। IPPs को बंद करना मुमकिन नहीं है। IPPs मुआहिदे अवाम के सामने रखने का मुतालबा। असेंबलियों में जाली नुमाइंदगान बैठे हैं। हमारी गुलामी की तारीख लंबी होती जा रही है। मईशत जमीन बोस हो चुकी, इसको उठाना किसी के बस की बात नहीं। हमारे हुक्मरानों ने बाहर बंदोबस्त कर रखे हैं, जब मुश्किल वक्त आया बाहर निकल जाएंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब। कहा, जालिमाना टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे। पहले कौम को एतमाद में लें, कौम का पैसा कौम पर ही खर्च होगा। सिर्फ सांस लेने पर टैक्स नहीं, मुल्क इस तरह नहीं चलते। चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत करके उस तरक्की के पूरे अमल को सबोटाज कर दिया कि उस शख्स ने जो आज अडयाला जेल में है और उसी सेल में है कि जहां उसने मुझे बंद किया था, जलसों में डाकू डाकू के नारे लगवाए। आज उसी के लोग गवाही दे रहे हैं कि वो झूठे मुकदमे थे। चंद जजेस और जर्नैलों ने एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। बिजली के बिलों का बहरान हमें विरसे में मिला, कौम को बिजली के बहरानों से निकालेंगे। अदालतों के फैसलों ने हमें मुश्किल में डाला है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, बायदार तरक्की के लिए पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। पाकिस्तानी मसनूआत के मयार को बैन अल-अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान का कहना है, निजी सेक्टर सनत को फ़रोग़ देने के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। हुकूमत सनतकारों को सहूलियात फराहम करेगी। PIA की निजकारी का अमल बहुत अच्छा चल रहा है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, सरमायाकार एतमाद के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब तक 75 ममालिक के 800 से ज़ायद वफूद पाकिस्तान आ चुके। बदकिस्मती से बंद बिजली घरों को कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वोटों की दोबारा गिनती से मुताल्लिक फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरात और NA 79 गुजरांवाला में एतराज़ात किए गए स्टेशन पर दोबारा गिनती की अपीलों पर फैसला होगा। पंजाब में मॉनसून बारिशों का एक और तगड़ा स्पेल। लाहौर में जल थले, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कहना में मकान की छत गिर गई, 1 जाँ बहक और 4 जख्मी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी खुलकर बादल बरसे। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, डस्का, वजीराबाद में भी बारिश। PDM पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया, मजीद तेज बारिशों की पेशगोई। भिंबर आज़ाद कश्मीर में मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी। कराची में भी अलल सुबह बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। तुर्की के सफीर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिक्योरिटी, पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्की भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं, 14 अगस्त से तुर्की के शहरियों को बगैर किसी फीस के ऑनलाइन वीज़ा की सहूलत मुयस्सर होगी। कराची में MQM के ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, हम हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, हम आपसे अपना हक मांगते हैं। अवाम कराची को सरसब्ज बनाने के लिए MQM का साथ दें। महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का लाहौर में एहतजाज। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। जलसे से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे।
साबिक बांग्लादेशी वजीर आज़म हसीना वाजिद ने हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम अमरीका पर लगा दिया। भारत फरार होने के बाद पहला बयान सामने आ गया। कहती हैं हुकूमत का तख्ता उलटने के पीछे अमरीका का हाथ है। अमरीका एयरबेस के लिए सेंट मार्टिन जजीरा मांग रहा था। अमरीका को इनकार करने की वजह से इक़्तिदार से बेदखल होना पड़ा। हसीना वाजिद के बेटे ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत को हुजूम का राज करार दे दिया। सजीव वाजिद का कहना है बांग्लादेश में कोई इस्लाहात नहीं आई, मुल्क में आज हुजूम का राज है। मुजाहिरीन जजिस के घर जलाने की धमकियां दे रहे हैं। मुल्क में तयनातियों की फहरिस्तें भी खुद फराहम कर रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेट अरकान का अमरीकी वजीर खारजा को खत। हसीना वाजिद की जमात के जनरल सेक्रेटरी और वजीर दाखिला पर पाबंदी का मुतालबा। अवामी लीग के कारकुनान की हसीना वाजिद के हक में गोपालगंज में रैली। फौज के साथ तसादुम में 5 फौजी शदीद जख्मी। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा टीम के रेड और वाइट बॉल के कोचेस बेहतरीन हैं। जैसन ग्लेस्पी और गैरी क्रिस्टिन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा। 10 माह से टेस्ट मैच नहीं खेला, ताहम खिलाड़ियों का माइंड सेट मुस्बत है। बांग्लादेशी टेस्ट टीम 13 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। अमेरिका पेरिस ओलंपिक्स में भी टॉप पर, टाइटल का कामयाबी से दिफा कर लिया। आखिरी गेम में गोल्ड मेडल जीतकर चीन को पीछे धकेल दिया। जापान की तीसरी पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया चौथे और फ्रांस 5वें नंबर पर रहा। बरतानिया की ओलंपिक्स में मायूस कुन कारकर्दगी। पिछली बार 22 मेडल जीते, इस बार सिर्फ 14 मेडल हासिल किए। पेरिस ओलंपिक्स में 84 मुल्कों के हाथ मेडल्स आए। पाकिस्तान 62वें नंबर पर रहा। भारत का सफर 71वें नंबर पर तमाम हुआ। ओलंपिक्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब रात 12 बजे होगी। पेरिस की मेयर ओलंपिक परचम लॉस एंजलिस की मेयर के हवाले करेंगी। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स गेम्स 2028 की मेजबानी करेगा। कैरन पोलार्ड ने अफगान स्पिनर राशिद खान को मधोल दिया। एक ओवर में लगातार 5 छक्के लगा दिए। दी 100 लीग में तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद को बिछड़े 8 साल बीत गए। पाकिस्तान की तरफ से पहली ट्रिपल सेंचुरी बनाई। गैर मामूली खिदमात पर हुकूमत ने तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप PAF के अहमद बेग के नाम। दिफाई चैंपियन मोहम्मद शबीर इकबाल दूसरे नंबर पर रहे। अमरीकी कौंसल जनरल की आज़ादी कप सॉफ्ट बॉल सीरीज की तकसीम इनामात में शिरकत। कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल कॉनरेड ट्रिबल ने कहा, ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी सॉफ्ट बॉल टीम लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में शिरकत करे। पाकिस्तान में सॉफ्ट बॉल तेजी से तरक्की की तरफ गामजन है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की नायब सदर फातिमा लाखानी ने कहा, नौजवानों की सलाहियतों को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए पुरअज़्म हैं। ख़वातीन सॉफ्ट बॉल के खेल की तरफ बहुत ज्यादा माइल हुई। लाहौर में जश्न आज़ादी की मुनासबत से मैराथन रेस 12 किलोमीटर मैराथन बहावलपुर के मोहम्मद रियाज ने अपने नाम की। ख़वातीन की रेस में साहिवाल की रम शहजादी फाते रहीं। 3 किलोमीटर की फैमिली फन रेस गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की कशफ सदीक ने अपने नाम की। रेस का आगाज लिबर्टी चौक से हुआ। मुल्क भर से 5000 अफराद की शिरकत। और यौम आज़ादी की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी पर तारीखी इक़दाम। रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लॉट का एहतमाम। गोजर खान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। आज़ादी फ्लॉट 13 अगस्त की शाम मीनार पाकिस्तान पहुंचेगा। मीनार पाकिस्तान पर मुशायरा और म्यूजिकल नाइट होगी।